अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन और मैं लेकर आया हूं एक और फोटोशॉप बिगनर सीरीज क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पिछली क्लास से रिलेटेड होगी, क्लोन स्टैम्प से, क्योंकि आज जिस टूल की हम बात करने जा रहे हैं हीलिंग ब्रश टूल, वो बहुत ही सिमिलर है क्लोन स्टैम्प टूल से, यानी कि दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है। हीलिंग ब्रश के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश एंड पैच टूल, जिन पर आज हम काम करने वाले हैं। ये आपके सामने मैंने एक तस्वीर इंपोर्ट की है जिसमें एक फेस है जिस पर कुछ पिंपल्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था, हम एक एरिया को क्लीन या रिप्लेस कर रहे थे क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से। तो आइए इसे भी क्लोन स्टैम्प की मदद से ही रिमूव करते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ से एक सैंपल ले रहा हूँ और यहाँ पर पेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ निशानात बाकी रह जाते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरफ। जैसे ही मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश को सिलेक्ट किया, उसकी साइज सिलेक्ट की और यहाँ पर क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिक उसे क्लीन करने लग गया। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ निशानात यहाँ पर भी बाकी हैं। इन निशानात को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ से अपने ब्रश की हार्डनेस कम रखते हैं और हमें रिजल्ट बेहतर मिलता है। लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश हमें परफेक्शन नहीं दे रहा, तो अब हम चलते हैं मैन्युअली अपने हीलिंग ब्रश की तरफ। हीलिंग ब्रश का काम भी उसी तरह से होता है जिस तरह से हमने क्लोन स्टैम्प टूल से किया, यानी कि अल्टर प्रेस करके हम किसी भी एरिया से एक सैंपल लेंगे और उसे हम पेंट करने लग जाएंगे। चलें, मैं अब यहाँ पर एक और तस्वीर ऐड कर रहा हूँ। ये एक तस्वीर है जो कि बहुत ही पुरानी तस्वीर है, टूटी फूटी तस्वीर। अब मैं इसे क्लोन स्टैम्प से एडिट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर सैंपल लिया और जैसे ही यहाँ पर मैंने पेंट करना शुरू किया तो इन दोनों का जो कलर डिफरेंस है वो क्लियरली शो होने लगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से हीलिंग ब्रश से सैंपल लेता हूँ, जैसा कि मैं सैंपल यहाँ से ले रहा हूँ, फिर भी जैसे ही मैं यहाँ पर पेंट कर रहा हूँ तो ये उसे ऑटोमेटिक अपने ही कलर के साथ एडजस्ट कर रहा है। यानी कि हीलिंग ब्रश में ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि वो अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर लेता है। अगेन मैं यहाँ एक डार्क एरिया से सैंपल लेता हूँ और उसे लाइट एरिया पर पेंट करता हूँ। देखिए यहाँ पर सिमिलरली ऑटोमेटिक कलर टोनिंग हो रही है और कलर वैसे ही लाइट पेंट हो रहा है। उसके अलावा अलाइन लेयर, सैंपल लेयर, सब कुछ वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे क्लोन स्टैम्प में मौजूद थी। उसके बाद हम बात करते हैं पैच टूल की। पैच टूल जैसे कि हीलिंग ब्रश का सब टूल है, तो उसी का शॉर्टकट की भी सेम होगा, यानी कि जे। शायद मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। हीलिंग ब्रश का शॉर्टकट की होता है जे। अब इसका काम कैसे होता है? इसका काम पैच टूल से हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्शन बनाएंगे और जैसे ही इस सिलेक्शन को ड्रैग करके किसी भी एरिया पर रखते हैं तो वो वाली एरिया यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। वैसे ही जैसे हमारे हीलिंग ब्रश का काम होता है कलर्स को एडजस्ट करना, उसी तरह एडजस्ट होता चला आ रहा है, लेकिन सैंपल वहाँ से पिक हो रहा है जहाँ पर हम इसे मूव करके रिलीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए। तो आए अब इस फोटो को परफेक्टली रिपेयर करते हैं।
इमेज बिल्कुल तैयार है। आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिल जाया करे। शुक्रिया।